छतरपुर जिले का इकलौता चंदेलकालीन कुबेर भगवान का मंदिर। वैसे तो मध्य प्रदेश में धार्मिक भावना से जुड़े हुए अनेकों मंदिर है, लेकिन कुबेर देव का मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खिलचीपुरा के अलावा छतरपुर जिले के ललगवा प्रेमगिरी आश्रम में स्थित है। इस आश्रम में कुबेर मंदिर सहित हनुमान जी महाराज का मंदिर है। इस आश्रम में प्रसिद्ध संत श्री प्रेमगिरी धूनावाले महाराज जी की समाधि स्थल भी स्थित है। कुबेर देव धन के देवता माने जाते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो श्रद्धालु सच्चे भाव से कुबेर भगवान के दर्शन कर दीप प्रज्वलित करते हैं, कुबेर देव भगवान धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। इस आश्रम में सेवादार हरगोविंद घोष का कहना है कि यह बहुत ही पुराना आश्रम है। यहाँ एक प्रसिद्ध संत प्रेमगिरी महाराज जी के द्वारा कुबेर भगवान की प्रतिमा की स्थापना करवाई गई थी। इस अंचल में उस समय के 3 प्रसिद्ध संत हुए। पदमगिरी महाराज जो मतंगेश्वर मंदिर में थे, जिनकी समाधि खजुराहो में है। दूसरे नारायण महाराज, तीसरे प्रेमगिरी महाराज, जिनकी समाधि इसी मंदिर में है। ये 19वीं सदी के प्रसिद्ध संत है। नाम आपका? मेरा नाम है श्री हरि गोविंद घोष। ये कितना पुराना मंदिर है? इसकी कोई सीमा नहीं है कब का है। मैं तो यहाँ पे सन 1986 से आ रहा हूँ। यहाँ एक संत जी रहते थे, प्रेमगिरी संत। उनकी मैं सेवा करता रहा और वो 2003 में समाधि ले गए। तब से मेरा आना जाना यहाँ नित्य का बना हुआ है। वो ऐसे संत थे जो आजकल कहीं बहुत दुर्लभ है, दर्शन दुर्लभ है। उस समय पे 3 संत थे यहाँ, प्रेमगिरी, दूसरे पदम सिंह महाराज जो मंदिरों में झाड़ू लगाते थे, झाड़ू वाले संत के नाम से प्रचलित, और एक थे नारायण महाराज जो बहुत दुर्लभ हैं। आजकल इन तीनों मूर्तियों के दर्शन कहीं नहीं हो सकते किसी को, न संतों के दर्शन हो सकते हैं। संत वो अपनी जितनी शक्तियाँ थीं सबको हमेशा छिपा के रखा उन्होंने, उजागर नहीं होने दिया। जहाँ जिसका उपयोग होना होता था वहाँ पे करते थे, दूसरे के अच्छे के लिए, बल्कि ना कि उसके लिए। लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाया और वो उन्होंने यहाँ पे बहुत दिन काट दिए, बहुत दिन व्यतीत कर दिए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। वो आश्रम है। ये भगवान कुबेर की मूर्ति है यहाँ। भगवान कुबेर, विष्णु, लक्ष्मी जी की एक मूर्ति भी थी। वो कोई बहुत पहले हमारे, जब हम 86 में यहाँ आए तो उसके पहले यहाँ से वो ले गए थे लोग बाग। जब से वो चोरी हो गई। तो विष्णु भगवान की मूर्ति आज भी रखी हुई है। ये कुबेर भगवान की मूर्ति बहुत पुरानी चंदेलकालीन मूर्ति लग रही है। चंदेलकालीन मूर्ति तो है ही। खजुराहो तो पूरा चंदेलकालीन है। जितने मंदिर हैं सभी चंदेलकालीन के हैं। लेकिन यहाँ जो मूर्ति जो अपन पूजा कर रहे हैं भगवान कुबेर की, इस मूर्ति को महाराज जी ने यहीं से नीचे से निकाल के ऊपर स्थापना करा दी। अच्छा, मतलब यहाँ नीचे गड़ी हुई थी मूर्ति? हाँ, मतलब नीचे गड़ी हुई थी। किसके द्वारा स्थापना करवाई गई? खुदाई की थी महाराज जी। कौन से महाराज जी? प्रेमगिरी महाराज जी। हाँ। उनका कोई वाकिया, आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं, कुछ उनकी दास्तान? तो बहुत हैं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे द्वारा उनकी 14, 15, 16 साल सेवा मेरे द्वारा की गई है। मेरे द्वारा कहाँ कोई सेवा नहीं कर सकता संतों की, उनके द्वारा करवाई गई। उनके द्वारा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं खजुराहो में आया हूँ तो इन्हीं के लिए आया। 85 में मैं यहाँ आया था, 86 से संपर्क हुआ, तो 86 से लेके आज तक मैं तो ये समझता हूँ कि महाराज जी यहाँ पे हैं। मैं इसी बेस पर रोज़ यहीं आता हूँ। तो क्या आपको ऐसा आभास होता है कि महाराज जी? हमेशा होता रहता है। यदि मैं किसी एक दिन कहीं कारणवश कहीं बाहर चला जाऊँ तो मुझे वहाँ नींद नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ आके प्रणाम नहीं करूँगा। तो क्या महाराज जी की कोई ऐसी कहानी है? बहुत सी कहानियाँ हैं महाराज जी की, तो बहुत कोई एक कहानी पुरुष थे। मतलब वो उसमें कोई वो नहीं था कि वो कोई मतलब ऐसे हों जैसे आजकल के संत। नहीं तो वो तो अटूट श्रद्धा रखने वाले ईश्वर में। कभी कभी तो रात बैठे बात करते रहते थे किसी से पूरी रात। अब क्या पता भगवान ही से बात कर रहे कि किससे बात कर रहे, लेकिन हम वेट करते रहते थे कि कुछ हमको बोलेंगे। किंतु जब उनको होश आता था बात करते करते, जब बोलते थे आ गए
जब हम बता दें कि हाँ आ गए, क्या टाइम होगा तो हमने बताओ टाइम, तो फिर वे कहाँ लगे थे तो आज अपन सत्संग नहीं कर पाए तो अब भोजन बनाओ बस, तुम भी विश्राम करो, हम भी बहुत समय हो गो, उनने बुला लो कहूँ तो उन्हें बुला लो, तो हम सब कहूँ हुआ है, अब हम भी थके हैं तो हमें भी सोने हैं, विश्राम करने। मैंने उनको इतने साल सेवा की लेकिन कभी सोते और फ्रेश होते कभी नहीं देखा, न खाना खाते, खाना कभी खाया उन्होंने तो एक कौर में ऐसे ही जैसे भगवान को प्रसाद लगाते अपन, ऐसा लगाते रहे उस समय तो बस। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।